सभी लोग को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपने स्कूल MS बेलावारिस में दिखा रहे परछाई से कहानी, और इस प्रोजेक्ट को दिखाने के लिए यूज किया गया कार्टून को काट के सामने में लगाया गया है बटर पेपर, और दिखाते हैं कि हम लोग क्या क्या इसके लिए सेटअप। इस कहानी में मेन यूज है परछाई का, कि परछाई बनता कैसे है। तो उसके लिए यूज किया गया टेबल लैंप का, और पक्षी में हम लोग लाए कहानी में कौवा, हंस, मोर और तोता। तो एक बहुत ही सुंदर कहानी देखेंगे परछाई से। एक समय की बात है, घने जंगल में एक कौवा रहता था। वो बहुत ही खुश और हंसनुमा था, क्योंकि उसकी ईश्वर से ज्यादा इच्छाएं नहीं थीं। वह अपनी जिंदगी में प्रसन्न और संतुष्ट था। लेकिन एक दिन कौवे ने उड़ते समय झील में एक हंस को देखा, और उसे देखते ही वह सोचने लगा, यह वन्य जीव कितना खूबसूरत और सुंदर है। ऐसा जीव तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। इतना साफ, चमकदार और सफेद। यह तो इस जंगल का सबसे सुंदर और मनमोहक जीव है। इस वजह से यह तो हमेशा बहुत खुश रहता होगा। यह सोचकर कौवा सीधे झील की ओर गया, और वहां जाकर हंस से पूछने लगा, भाई तुम इतने सुंदर और सफेद हो, इसलिए तुम बहुत खुश रहते होगे। कौवे के पूछने पर हंस ने जवाब दिया, हाँ, मैं पहले बहुत खुश रहा करता था, जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था। उस तोते को देखने के बाद मुझे लगता है कि सारी धरती का सबसे सुंदर और खूबसूरत प्राणी तोता ही है। हम दोनों के शरीर में भगवान ने सिर्फ एक ही रंग दिया है, लेकिन तोते के शरीर पर दो दो रंग है। उसके गले में लाल घेरा, और वो खुद शुद्ध हरे रंग का है। सच में वो बहुत ही खूबसूरत था। फिर कौवा मन में सोचने लगा, हंस तो तोते को सबसे सुंदर बता रहा है। क्या तोता सच में सबसे सुंदर है? अगर है तो उसे देखना ही पड़ेगा। फिर कौवा उड़ते हुए सीधा तोते के पास गया, और तोते को देखकर उससे पूछने लगा, भाई तुम हरा और लाल दो रंग पाकर बड़े ही खुश हो गए? फिर तोता कहता है, हाँ भाई, मैं तब तक बहुत खुश था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। मेरे पास तो हरा और लाल रंग ही है, लेकिन मोर के शरीर पर तो कई तरह के रंग हैं। वह तो रंग बिरंगा है। मोर ही सबसे ज्यादा खुश और सुंदर है। तोते के यह कहने पर कौवा मन ही मन सोचने लगा कि सबसे ज्यादा खुश और सुंदर कौन है, यह तो मैं किसी भी हाल में पता करके ही रहूंगा। इसलिए अब मुझे उस मोर से मिलना चाहिए। यह सोचकर कौवा जंगल में उड़ चला। कौवे ने मोर को सारे जंगल में ढूंढा, लेकिन उसे सारे जंगल में मोर कहीं नहीं मिला। फिर वह मोर को ढूंढते ढूंढते पास के शहर के एक चिड़ियाघर में पहुंच गया। वहां पहुंचकर कौवे ने देखा कि मोर को देखने बहुत से लोग आए हुए हैं, और उसके आसपास अच्छी खासी भीड़ जमा है। लोगों के जाने के बाद जब पूरा चिड़ियाघर खाली हो गया, तब कौवे ने मोर से पूछा, भाई तुम दुनिया के सबसे सुंदर और रंग बिरंगे जीव हो। तुम्हारे साथ तो इंसान लोग फोटो खिंचवा रहे थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। तुम्हें तो यह सब बहुत अच्छा लगता होगा, और तुम तो दुनिया के सबसे खुश जीव होगे। कौवे के यह कहने पर मोर ने दुखी मन से कहा, भाई अगर मैं सुंदर सुहावना हूं तो भी क्या, मुझे इंसान इस जू में कैद करके रखते हैं, लेकिन तुम्हें तो कोई भी किसी भी चिड़ियाघर में कैद करके नहीं रखता। तुम जहां चाहो वहां अपनी मर्जी से घूम फिर सकते हो। इसलिए संसार का सबसे संतुष्ट और खुश जीव तो तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि तुम आजाद हो। अपने जीवन के मालिक तुम स्वयं हो। कौवा यह सब सुनकर अचंभित रह गया, क्योंकि उसे उसके जीवन की असली सुंदरता तो अब पता चली थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी खुशियों और गुणों की तुलना दूसरे लोगों से नहीं करनी चाहिए। तो इस कहानी में हम लोग यूज किए थे शैडो परछाई का, ठीक है। और कहानी का मोरल है कि हमें जो भगवान दिए हैं, जो हम लोग को अल्लाह ताला दिए हम लोग को, उसी में क्या होना चाहिए? खुश रहना चाहिए। दूसरों को देख के जलना नहीं चाहिए, या दूसरों के बराबरी। जो आपको मिला है, जो भी रंग रूप है, जो भी है, उसमें खुश रहिए और लाइफ में हमेशा अच्छा कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।